2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी। मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहा करते थे। न चलने के लिए सड़कें थी, न गांव में बिजली थी, और गांव गरीब और किसान कराह रहा था। लेकिन जब से आप सबकी मेहनत के फलस्वरूप, हमारे नेताओं के मेहनत के फलस्वरूप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश की तस्वीर लगातार बदल रही है। और आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति, कोई समीक्षक ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 के स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचेगा। आज ये राजनीतिक प्रस्ताव में डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, जिसको विधानसभा ने पारित किया है, आप सबने पढ़ा होगा कि 3,65,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है और आम नागरिक पर 1 रुपए का एडिशनल कर लगाए बिना प्रस्तुत किया है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। और ये जो रोड मैप है, क्योंकि यदि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसमें यह संकल्प है कि 5 वर्षों में हम अपने मध्य प्रदेश के बजट को 3,65,000 से बढ़ाकर और उसको दुगना करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 7 लाख करोड़ से ऊपर का बजट वाला मध्य प्रदेश, उसकी वो बजट की साइज हम करने वाले हैं। और इसके लिए हर क्षेत्र में काम होगा। प्रदेश में आर्थिक तरक्की क्रांति लानी पड़ेगी। इसके लिए 6 एक्सप्रेस वे बनाने का प्रावधान इसमें आपने देखा कि जब 4 लेन की सड़कें बनती हैं, 8 लेन की सड़कें बनती हैं, जब सिंचाई की नहरों का जाल बिछता है, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जब हमारी सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 7 लाख हेक्टेयर था, लेकिन आज 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में 2 वर्षों में ये 65 लाख हेक्टेयर होगा और 5 वर्षों में ये 1 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा और धरती से दौलत पैदा होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि यदि देश की तरक्की करना है, यदि देश को समृद्धशाली बनाना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा। और धरती से दौलत पैदा करने का यही तरीका है कि सिंचाई के नहरों का जाल बिछा दें। किसान धरती से दौलत पैदा करके अपनी गरीबी भी दूर करेंगे और प्रदेश और देश की भी गरीबी दूर करने का काम करेंगे। तो इसलिए ये राजनीतिक प्रस्ताव विभिन्न आयामों को समेटे हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस बार का जो स्वास्थ्य का बजट है वो पिछले वर्ष के स्वास्थ्य के बजट में जो प्रावधान था उससे 34% ज़्यादा बढ़ के हुआ है। 34%, 34%। और इसमें अब सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सामुदायिक और फिर जिला अस्पताल में हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। ये हमेशा पुराना रोना रहा है, लेकिन इस कमी को दूर करते हुए आने वाले दिनों में 40,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती की स्वीकृति मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने कर दी है। और इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में सबसे बेहतर स्थिति में, क्योंकि खेती के मामले में तो कृषि कर्मण अवार्ड आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हम लोगों ने देखा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने का गौरव मध्य प्रदेश को मिला है। बिजली सरप्लस के मामले में सरप्लस स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्राथमिकता के साथ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको इस बार लिया है, उसके कारण आने वाले दिनों में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो राज्य देश में बेहतर स्थिति में है उन राज्यों को पीछे करके और मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 के स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने 34% का प्रावधान किया है। इस सारे प्रस्ताव को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ये आने वाले 5 वर्षों का रोड मैप है। मैं रणवीर सिंह रावत जी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंच को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप सबके लगातार प्रयास के, लगातार एक शुचिता की राजनीति का जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतारने का काम किया, उसके कारण लगातार प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इस बार के लोकसभा के चुनाव में तो मध्य प्रदेश का नाम
पूरे देश में रोशन हो गया। और हम लोग जब दिल्ली गए थे मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में, तो किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति मिलता था और जब मालूम पड़ता था ये मध्य प्रदेश के हैं, तो बढ़ के हम लोगों को गले से लगा लेता था कि आप लोगों ने तो कमाल कर दिया है। तो ये कमाल आप लोगों के जमीन पर लगातार किए जाने वाले मेहनत के परिणाम स्वरूप ये परिणाम मिला। इसलिए आप सबको मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।